Hello everyone, welcome to the series of air navigation. This is episode 18 and I hope you guys all watched the previous episodes because before that you will not able to understand what is happening here. So before starting, let's recall what we have done in the previous episode. Previous episode में हम टर्निंग एरर्स के बारे में पढ़ा था, उनोज रूल के बारे में पढ़ा था, वो क्या होता है। उनोज यानी कि अंडरशूट नॉर्थ एंड ओवरशूट साउथ। नॉर्थ की तरफ जाओ तो अंडरशूट होता है एंड साउथ की तरफ जाओ तो ओवरशूट होता है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी एंड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन एरर। इस एपिसोड में हम एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन एरर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एंज रूल के बारे में देखेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों के पास व्हीकल तो होगा ही। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन सिंपली मीन्स दैट जब आप व्हीकल की पावर को बढ़ाते हो, उसकी स्पीड को बढ़ाते हो, उसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और डीएक्सेलरेशन मीन्स जब आप व्हीकल की पावर को कम करते हो, उसकी स्पीड को डिक्रीज करते हो, तो उसे ही हम बोलेंगे डीएक्सेलरेशन। So first of all, an aircraft like imagine an aircraft is heading east 90 degrees. Suddenly the pilot increases the power. The aircraft accelerates. So एक क्वेश्चन यहाँ पे arise होता है कि अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहे हो, और सडनली एयरक्राफ्ट पायलट जो है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड इंक्रीज करता है, एक्सेलरेशन बढ़ाता है, तो क्या यहाँ पे कंपास की हेडिंग में एरर आएगा या नहीं आएगा? सो लॉजिकली देखा जाए तो एरर नहीं आना चाहिए, बट एरर आएगा क्योंकि एज वी नो बट द मैग्नेटिक कंपास टेम्पररी इंडिकेट्स अ फॉल्स टर्न। लाइक वो फॉल्स टर्न इंडिकेट करेगा, जैसे कि मैं सीधा जाऊंगा तो भी वो बोलेगा कि मैं नॉर्थ जा रहा हूँ या साउथ जा रहा हूँ थोड़ा। तो ये क्यों होता है? ये मैग्नेटिक डीप की वजह से होता है। ये हमने 15th एपिसोड में भी देखा था, सॉरी 17th एपिसोड में भी देखा था कि मैग्नेटिक डीप की वजह से टर्निंग एरर्स आते हैं एंड ऑल्सो एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन एरर्स भी उसी की वजह से होते हैं। सो जस्ट एक बात याद रख लेना कि एक्सेलरेशन एरर कॉज्ड बाय मैग्नेटिक डीप। सो व्हेन एवर यू हियर टर्निंग एरर और एक्सेलरेशन एरर, थिंक मैग्नेटिक डीप इज द रूट कॉज। मैंने अभी बताया दोनों एरर्स का रूट कॉज क्या है, मैग्नेटिक डीप। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द फेमस एंड्स रूल। अभी देखो, एंड्स रूल बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे हमने उनोज रूल देखा था टर्निंग एरर के लिए, वैसे ही एंड्स रूल होता है एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन एरर के लिए। सो इसका सिंपल मीनिंग है एक्सेलरेट नॉर्थ, डीएक्सेलरेट साउथ। दिस इज फॉर द नॉर्थन हेमिस्फेयर। व्हाट डज इट मीन? व्हेन फ्लाइंग ईस्ट और वेस्ट, situation like compass indicates like acceleration north turn and decelerates south turn. So काफी सिंपल चीज है। जैसे कि तुम ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहे हो, ईस्ट या वेस्ट की तरफ जा रहे हो, और तुम लोग एक्सेलरेट करते हो तो वो स्लाइटली नॉर्थ की तरफ टर्न होगा, और तुम डी एक्सेलरेट करते हो तो वो स्लाइटली साउथ की तरफ टर्न होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक्सेलरेशन एग्जांपल हम लेंगे। जैसे कि मैं ये मेरा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये हो जाएगा 0 90 डिग्री, और मेरा एयरक्राफ्ट इधर से इधर जा रहा है। और मैं अपनी स्पीड को इंक्रीज करूँ तो मेरा जो है वो हेडिंग इंडिकेटर कंपास जो है वो क्या शो करेगा कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऐसा शो करेगा कि मैं नॉर्थ की तरफ मैंने टर्न ले लिया है, बट एक्चुअली में मैं किधर जा रहा हूँ? एक्चुअली में मैं सीधा ही जा रहा हूँ क्योंकि मैंने स्पीड इंक्रीज करी है, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ शो कर रहा है। एंड इफ मैं स्पीड डिक्रीज करूंगा तो वो साउथ की तरफ शो करने लगेगा स्लाइटली। सो एग्जाम्पल, एक्चुअल हेडिंग इज 90 डिग्री, कंपास इंडिकेट्स 80 और 70। जब भी हम एक्सेलरेट करेंगे तो वो नॉर्थ की तरफ शो करने लगेगा क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ 0 डिग्री है, तो वो कम हो जाएगा। एंड अगर मैं डिक्रीज करूँ तो डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, जो कि वो साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा। Compass behaves as though aircraft is turning north, but it isn't. This is an acceleration. So ये acceleration का example है और ये deceleration का example है। मैंने एक में ही सब दोनों समझा लिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अभी हम जानेंगे उसका रीज़न
कि ऐसा क्यों होता है, लाइक व्हाई डज दिस हैपन। सो इसमें तो देखो, now let's understand the concept. Remember, in northern hemisphere, the north-seeking end of the compass needle dips downward. North hand during acceleration or deceleration, inertia acts on this deep needle because the needle is tilted. The forces creates false turning effect, compass indication, ब्ला ब्ला ब्ला। ये काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया। मैं आप लोगों को एक अच्छा सा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, हमने पढ़ा था मैग्नेटिक डीप के बारे में। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और जब भी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जब भी लाइक हम नॉर्थ की तरफ मूव करना चालू करते हैं, तो वो जो ये सपोज एक नीडल है, कंपास नीडल है। सो ये नीडल जो है वो डाउनवर्ड टिल्ट हो जाती है अपने आप, क्योंकि लाइक मैग्नेटिक डीप की वजह से उसका एंगल जैसे जैसे बढ़ता है, ये टिल्ट डाउनवर्ड हो जाता है नॉर्थ का पॉइंट। सो ऐसा ना हो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, इंजीनियर्स जो है वो साउथ के एंड पे एक वेट डाल देते हैं थोड़ा। लाइक ये मैग्नेटिक नीडल है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो साउथ की ओर, लाइक दिस इज अ मैग्नेटिक नीडल, ये नॉर्थ की साइड है और ये साउथ की साइड है। तो ये लोग क्या करेंगे, साउथ की साइड बैलेंस करने के लिए, लाइक नॉर्थ की साइड बैलेंस करने के लिए ये लोग इधर वेट डाल देंगे, ताकि ये जो है वो नीचे टिल्ट ना हो और वैसी की वैसी रहे सीधी, और रियल चीज शो करे, रियल डायरेक्शन शो करे। सो इसके लिए ऐसा करते हैं। अभी देखो, इसका रूल, लाइक ये तो हो गया मैग्नेटिक डीप का कॉन्सेप्ट। अभी ये जो है वो एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन एरर्स में क्यों होता है इसका यूज। अभी जैसे कि ये कंपास है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक कार है, कार की डिक्की में एक बॉल रखा है। ये एक कार है, एक ऐसे कार की डिक्की में एक इधर बॉल रखा है एक छोटा सा, ये उसके टायर्स है। सो अगर मैं कार की स्पीड बढ़ाऊंगा तो ये पीछे की तरफ बॉल जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि लॉ है फिजिक्स का। सो पीछे की तरफ जाएगा, ये पुश करेगा उसको फोर्स, और जब भी मैं ब्रेक मारूंगा तो बॉल अपने आप आगे की तरफ ग्रेविटी उसको फोर्स करेगी। सो इससे क्या मतलब पता चलता है, अभी इसका एक एयरक्राफ्ट रियल लाइफ एग्जांपल देखो। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। और सपोज मैं ये जो है वो लाइक मेरा एयरक्राफ्ट इधर से इधर जा रहा है ईस्ट में, और मैं अगर एक्सेलरेशन बढ़ाऊं तो ये जैसे कि ये नीडल इधर है, ये नीडल है कंपास नीडल, और ये जिस जिस चीज़ का ऑब्वियसली इधर वेट ज़्यादा होगा इसको बैलेंस करने के लिए, तो मैं ऐसे जाऊंगा, जितनी मेरी स्पीड बढ़ेगी तो इसको पीछे फोर्स होगा। सो ऑब्वियसली ये नीडल इधर जाएगी, तो लाइक वो नॉर्थ की तरफ ये टिल्ट होने लगेगा। सो ऑब्वियसली ये लाइक उल्टी तरफ फोर्स आएगा और ये जो है वो नॉर्थ की तरफ टिल्ट करेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की, मतलब क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये काफ़ी इजी चीज़ है, जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि मेमोराइज तो हर कोई कर लेता है, बट इफ़ यू लर्न इट थ्रू डीप कॉन्सेप्ट, सो यू विल अंडरस्टैंड। और लाइक आप जब क्वेश्चंस करेंगे हायर लेवल के, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सो इसी की तरह जैसे कि सेम चीज़ डीएसएलरेशन में भी होती है। जैसे कि मैं तुरंत अपनी स्पीड कम कर दूं, तो ये आगे की तरफ फोर्स आएगा। सो मेरा जो ये जो है वो लेफ्ट साइड टर्न करेगी ये निडल। सो इसी की वजह से वो साउथ की तरफ टर्न होगा। सो डेट्स वाई। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूँ। सो इसी की तरह ये होता है, और सेम ऊनोज रूल में भी ऐसा होता है, क्योंकि सपोज उसमें उसमें अलग होता है कि अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो बॉल राइट साइड जाएगी, और आप राइट टर्न करोगे तो बॉल की वजह से वो लेफ्ट साइड जाएगी। सो डेट्स ऑल इट इज। ये सिर्फ आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बाकी आप लोगों को ये काफ़ी इजी है। जस्ट याद रखना है कि कैसी चीज़ क्या होती है। ये तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए उसके उसकी वजह से मैंने समझाया था। बाकी एग्जाम में इतना कुछ डिटेल में आता नहीं है, जस्ट फॉर योर कोर concept. Compass indication changes even though heading remains.
सेम. सो मैग्नेटिक डीप फिर एक्सेलरेशन एरर. व्हेन इज एरर मैक्सिमम? एरर सबसे ज्यादा मैक्सिमम किधर होती है? एक्सेलरेशन एरर्स आर ग्रेटेस्ट व्हेन एयरक्राफ्ट इज हेडिंग ईस्ट और वेस्ट. सो ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन में जब जा रहे होते हैं तो तभी उसकी एरर ज्यादा होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर इन नॉर्थ तो कैसे नॉर्थ की तरफ टर्न होगी, इफ यू आर इन साउथ तो कैसे नॉर्थ की तरफ टर्न होगी, क्योंकि अगर आप एक्सेलरेट और डीएक्सेलरेट करोगे तो एरर्स बहुत ही कम होगी. ऑब्वियसली ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाओगे तो ज्यादा एरर होगी. बस इतना याद रख लेना. When is error zero? When aircraft is heading north or south, because the geometry changes. So ये एक मेमोरी टेबल है, याद रख लेना. नॉर्थ और साउथ की तरफ एरर्स मिनिमम होती है और ईस्ट और वेस्ट की तरफ एरर्स मैक्सिमम होती है. प्रैक्टिकल कॉकपिट एग्जांपल ले लेते हैं हम एक, कि एयरक्राफ्ट ईस्ट की तरफ जा रहा है 90 डिग्री. पायलट अप्लाइज फुल पावर, सो कंपास सडनली शोज 70 डिग्री. थोड़ा नॉर्थ की तरफ वो शो करेगा, एक्चुअल हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन वो इधर शो करेगा क्योंकि इधर ये 70 है और ये 90 डिग्री है. सो डेट्स ऑल. मैंने एग्जांपल बताया था कि ऐसा क्यों होता है. स्टूडेंट पायलट थिंक्स ओ नो वी आर टर्निंग लेफ्ट. एक्चुअली हम सीधे ही जा रहे होते हैं लेकिन कंपास की एरर की वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं. डिफरेंस बिटवीन ऊनोस एंड एंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स बाय कंफ्यूजिंग इन दिस टू. सो टर्निंग एरर क्या होती है, मतलब एयरक्राफ्ट इज टर्निंग तो लाइक टर्निंग एरर में उनोज रूल आता है और एक्सेलरेशन एंड डीएक्सेलरेशन एरर में एंड्स रूल आता है. तो जब भी एयरक्राफ्ट नॉर्थ की तरफ टर्न करेगी तो वो अंडरशूट कर देता है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू बताएगा. जैसे कि मुझे 90 डिग्री नॉर्थ जाना है तो वो बताएगा 80 या 70, और साउथ ओवरशूट हो जाएगा, यानी कि मुझे 90 सॉरी टू लाइक सॉरी 180 डिग्री जाना है तो शो करेगा 190 और ऐसे ऐसे. सो दैट्स ऑल. एंड एक्सेलरेशन एरर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्निंग एरर. उसमें हमें कहीं मुड़ना नहीं होता, उसमें स्पीड के ऊपर होता है, यानी कि स्पीड मेरी जब कम या ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से मेरा एरर्स होगा नॉर्थ या साउथ की तरफ. एक्सेलरेशन होगा तो नॉर्थ और डीएक्सेलरेशन होगा तो साउथ. काफ़ी इजी चीज़ है, जस्ट आप लोगों को एक समझने की ज़रूरत है. रिमेंबर एपिसोड 15 एट मैग्नेटिक इक्वेटर. डीप जहाँ जीरो होता है देयरफॉर टर्निंग एरर और एक्सेलरेशन एरर जीरो होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि डीप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्निंग एरर एंड एक्सेलरेशन एरर. डीप बिकम्स लार्ज देयरफॉर, लाइक नियर पोल्स के पास 90 डिग्री डीप होता है तो ऑब्वियसली उसके एरर्स भी ज़्यादा होगी. सो इम्पोर्टेंट फैक्ट, उनोज एंड एंड्स बोथ डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक डीप, मैंने अभी बताया था. अभी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, डीजीसीए टाइप क्वेश्चंस. एक्सेलरेशन एरर इज कॉज्ड बाय मैग्नेटिक डीप, हमें पता है. लाइक टर्निंग एरर भी मैग्नेटिक डीप की वजह से. एयरक्राफ्ट हेडिंग ईस्ट एक्सेलरेट्स, कंपास इंडिकेट्स नॉर्थ, क्योंकि एक्सेलरेट करता है तो हमें पता है एंड्स रूल, एक्सेलरेट नॉर्थ डीएक्सेलरेट साउथ. एयरक्राफ्ट हेडिंग वेस्ट एक्सेलरेट तो नॉर्थ, एक्सेलरेट यानी कि नॉर्थ और डीएक्सेलरेट यानी कि साउथ. साउथ ही रहा. और एक्सेलरेशन एरर इज मैक्सिमम ऑन ईस्ट और वेस्ट हेडिंग्स, हमने देखा. मिनिमम ऑन नॉर्थ और साउथ हेडिंग्स. ऑब्वियसली काफ़ी इजी है. आई होप गाइज आप लोगों को ये एपिसोड में समझ में आया होगा. मैंने फुल ट्राई किया कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ. एंड कमेंट डाउन योर डाउट इफ कुछ डाउट है. एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड राइट डाउन द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स. सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.